स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी 10th 9th क्लास की जो है ना वो बायोलॉजी है। चैप्टर 3 है न्यू कोर्स का। तो उसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेली जो है वो चैप्टर 3 की सेल ऑर्गेनेली है। दिस सेल उसकी सेल ऑर्गेनेली जो है वो राइबोसोम है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो दोनों सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। हाँ, यूकेरियोटिक सेल की जो राइबोसोम है जरा बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम जरा छोटा होता है। ये अपने बात अपने ध्यान में रखनी है। और सारे इसके दो सब यूनिट होते हैं। जब ये काम कर रहे होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके दोनों यूनिट टूट जाते हैं। सर काम क्या है इसका सेल के अंदर? इसको भाई जी कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री है सेल की। ये प्रोटीन तैयार करती है सेल के अंदर। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम कहते हैं। ये वाहद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर इसके मोटे मोटे पॉइंट जो हैं, जो इसके की पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं। चलो देखते हैं जी। कहता है राइबोसोम जो ना टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। एक बात, छोटी छोटी साख्तें होती हैं, ग्रेन्स की तरह की होती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी की वो जगह है जहां वो प्रोटीन तैयार होती है। तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहते हैं। फ्रीली फ्लोट करते हैं इन साइटोप्लाज्म, अटैच्ड भी होते हैं, अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो इसके जराए हैं सर, जहां तो ये आजाद फिरते रहेंगे और जहां फिर अपने आप को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर अटैच कर लेंगे। तो ये दो इक्वल, पर ये कहता है कि ये मुश्किल होता है, दे कंपोज होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पर मुश्किल होता है। कौन? एक राइबोसोम। नेक्स्ट है जी आपका, राइबोसोम के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। ये एक और बात बताऊं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है। फाउंड both in prokaryotic cell and eukaryotic cell। ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स की अंदर ही पाई जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है। वो है जी राइबोसोम। और कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती, वो राइबोसोम है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है जी आपका। यूकेरियोटिक के राइबोसोम बड़े होते हैं। यूकेरियोटिक cells have larger ribosome than prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत इनके यूकेरियोटिक के राइबोसोम जरा बड़े होते हैं। हर राइबोसोम दो सब यूनिट्स का मिश्रण होता है। राइबोसोम have two सब यूनिट्स। हर राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, S70 और 50S, ये दो यूनिट होते हैं इनके। इसके बाद है कि सारे तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं राइबोसोम के इकट्ठे हो जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान।
both subunits unite during protein synthesis। सर प्रोटीन की तैयारी के दौरान इकट्ठे होते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। इसके अलावा है जब राइबोसोम जो है ना खत्म हो जाते हैं, अपना काम खत्म कर देते हैं, तो इसके सब यूनिट्स जो ना अलग हो जाते हैं। When protein synthesis finish, both subunits separate from each other। एक दूसरे से दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। सर इसके सब यूनिट जरा बना के दिखाइएगा किस तरह के होते हैं स्टूडेंट, जरा इस तरह के होते हैं सब यूनिट्स इसके। एक बड़ा सब यूनिट है 70S, ये 50S। तो ये इसके दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के। वो बता रहा है कि सर इसके सब यूनिट्स लार्जर सब यूनिट्स है, लार्जर सब यूनिट। जे इसका है स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जब डिवाइड हो रहा, जब सेंसिस होती प्रोटीन के इकट्ठे हो जाते हैं, जब सेंसिस नहीं हो रही होती तो ये दोनों यूनिट जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये इस तरह का इनका मामला होता है। ये ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती उस वक्त अलग हो जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी जरा जो एक डिटेल इसकी लेक्चर की है उसको जरा दोबारा बताते हैं आपको कि स्टूडेंट्स ये राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेली हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेली हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर रखते हैं। और ये वो साइट्स हैं सर जो सेल के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन बनाने वाली ये वो हमारे ऑर्गेनेली हैं। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन से ऑर्गेनेली होते हैं? राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म में या तो आजाद फिर रहे होते हैं, आजाद, या फिर ये होते हैं, दो जराए हैं इसके, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फिर रहे होते हैं और उसके साथ रह होते हैं, या फिर फ्रीली आजाद होते हैं सेल के अंदर। और इसकी एक खासियत ये है कि सर ये आजाद भी फिरते हैं, अटैच भी होते हैं अपने आप को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रखते हैं। अगली बात है कि सर इसके ये बने किससे होते हैं? प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पर मुश्किल होते हैं। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये वाहिद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जरा बड़ा होता है, लार्जर साइज होता है उसका बनिस्बत के प्रोकैरियोटिक के। इसके बाद है कि सारे राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, दो। और जब प्रोटीन तैयार हो रही होती है तो दोनों सब यूनिट मिल जाते हैं। प्रोटीन की तैयारी के दौरान दोनों सब यूनिट्स, छोटा और बड़ा सब यूनिट्स मिल जाते हैं। जब प्रोटीन तैयार हो जाती है फिर अलग हो जाते हैं दोनों। ये तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा राइबोसोम का टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।